तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा कि एलजी की अपील पे दिल्ली वालों को मिली रेरा से राहत। तो दोस्तों ये राहत जो मिली है इसके बाद भी रेरा ने कहा है कि अगला नोटिफिकेशन या फिर उनका आदेश आना भी बाकी है। क्या है पूरा मामला जानने के लिए वीडियो के साथ अंत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन राजपूत है, आप देख रहे हैं टेक्निकल सफारी। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा, हमने भी अभी कुछ समय पहले अपने चैनल पे जो है रेरा को लेके वीडियो डाली थी कि रेरा के आदेश आने के बाद दिल्ली के अंदर हड़कंप मचा हुआ है और ऐसी ही न्यूज़ें आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर मिल रही होंगी। तो उसके अंदर जो रेरा का जो एक नियम आया था, या फिर हम कह सकते हैं कि रेरा ने अपने पुराने नियम याद दिलाए थे कि दिल्ली के अंदर जो है आबादी बढ़ती जा रही है, दिल्ली के अंदर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर जो लिमिटेड सोर्सेज हैं, यानी कि पानी, बिजली या फिर हम कहें सीवर कनेक्शन, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं जिनका अभाव हो रहा था। क्योंकि दिल्ली के अंदर जो अनऑथराइज कॉलोनियां बस रही थी, साथ के साथ जहां पर जिस बिल्डर को या फिर जिस मकान को परमिशन थी 3 मंजिल की या 4 मंजिल की, वो 5-5, 6-6 मंजिल मकान बनाए बैठे थे, जिसके कारण रेरा के एक्ट के अकॉर्डिंग ना तो वो फ्लोर जो थे वो जायज थे, ना ही वो प्रॉपर्टी जायज थी। और इस तरीके से जो रजिस्ट्री थी, रजिस्ट्री नहीं होने के कारण आपको आने वाले समय में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। साथ के साथ जिनके ये फ्लोर बने हुए हैं या फिर जिन्होंने ऑलरेडी पहले कंस्ट्रक्टेड फ्लोर खरीदे हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी मिलने वाली थी मिट्टी में। तो ये सारा शोर शराबा इतने हाई लेवल पे बढ़ गया कि एलजी के पास तक इसकी कंप्लेंटें जाने लगी, जिसके बाद एलजी ने रेरा के साथ में मीटिंग की और मीटिंग में डिस्कस किया कि ऐसे सख्त नियम लाने के बाद लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि मार्केट में एक ऐसा बूम आए कि जहां पर जो लोग हैं वो बर्बाद होना स्टार्ट हो जाए और इसके बाद जो है लोगों के बीच में अफरा तफरी भी मच सकती है। तो उस कंडीशन में जो रेरा और एलजी की मीटिंग के दौरान ये बात होने के बाद रेरा ने लोगों को कुछ राहत की सांस दी, जिसके बाद रेरा ने अपना आदेश वापस लिया। लेकिन साथ के साथ उन्होंने कहा कि अभी हमारा दूसरा आदेश आना बाकी है, क्योंकि ये जो रेरा के नियम है, रेरा के नियम कोई गवर्नमेंट नहीं लाई है, ये हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सन 2008 में मास्टर प्लान 2021 के तहत नियम लाए गए थे, जिसके तहत ये प्लानिंग हुई थी कि दिल्ली के अंदर जो आबादी है उसे थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, ताकि जो साधन है हमारे पास वो लिमिटेड है, लेकिन उन लिमिटेड साधन के साथ में दिल्ली की आबादी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, साथ में सभी संसाधनों की आपूर्ति नहीं की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि दिल्ली के अंदर आबादी को रोकने का एक और इनका मोटो ये भी था कि जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों कि दिल्ली जो है वो भूकंप का केंद्र है। दिल्ली में आए दिन भूकंप के झटके भी महसूस होते रहते हैं। जहां पर इतनी घनी बस्ती बस रही है, जहां पर जो है रेरा के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, बिल्डिंगों का स्ट्रक्चर जो है वो अपनी मर्जी से डिजाइन किया जा रहा है, वहां पर अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो उसमें बचाव कार्य करना मुश्किल ही नहीं, असंभव होने वाला है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए रेरा के सारे नियम जो है वो आए थे। अब यहाँ पर आपको नियमों में थोड़ी सी ढील तो मिली है, आपको राहत की सांस मिली है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब से ये रेरा के नियम आए थे तब से दिल्ली के अंदर रजिस्ट्री बंद हो चुकी थी। तो दोस्तों जैसा कि कल शाम को रेरा ने अपने आदेश को वापस लिया और कहा कि अब लोग अपनी रजिस्ट्री करा सकते, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको एक चीज की राय देना चाहूंगा कि दोस्तों रेरा के नियमों के तहत ही अपने घर को बनवाएं या फिर बिल्डिंगों को परचेज करें। क्योंकि रजिस्ट्री दफ्तर जब भी आप जा रहे थे तो वहां पर अभी रिसेंटली आपसे मांगा जा रहा था प्रॉपर्टी का मैप, विदाउट उसके आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही थी, रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रेरा ने अपने आदेश वापस ले लिए हैं, तो आप किसी भी अनऑथराइज प्रॉपर्टी को खरीद लें या फिर विदाउट मैप के किसी भी बिल्डर से कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लें, क्योंकि आने वाले समय में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि रेरा ने राहत दी है, लेकिन जो ये फैसला आया था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आया था और ये एक्ट जो है वो मास्टर प्लान 2021 का है। तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में भी आपको इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि रेरा के क्या नियम है, किन नियमों के तहत हमें अपनी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, किन नियमों के तहत हमें कोई बिल्डिंग खरीदनी चाहिए या फिर कोई फ्लैट खरीदना चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसके ऊपर सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे, जिससे आने वाले भविष्य में आपको इन तरीके की प्रॉब्लमों का सामना ना करना पड़े। और साथ के साथ दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप कोई भी बिल्डर फ्लैट खरीद रहे हैं पर आप कड़ी नजर बना कर रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर करीबन 50% बिल्डर फ्लैटों के अंदर इन नियमों का उल्लंघन हो रहा था, जिसके कारण बिल्डर कोई भी मैप दिखा के, यानी कि कोई भी ऑथराइज मैप दिखा के परमिशन लेने के बाद उसके अंदर फेर बदल करके लोगों को प्रॉपर्टी बेच रहे थे, जिसके कारण लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा था। तो दोस्तों अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि बिल्डर किस तरीके से आपको गुमराह करके अपने फ्लैटों को बेच देता है और आपको छोड़ देता है ऐसी समस्याओं का सामना करने के लिए और कैसे उनसे बचा जाए, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। साथ के साथ दोस्तों मैं आपसे एक राय लेना चाहूंगा कि आपको कैसा लगा कि ये दिल्ली का ये जो नियम है, क्या इसे वापस लेना था, और अगर वापस लिया गया है तो क्या दिल्ली वालों को इससे राहत की सांस मिलेगी। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।
और अगर दोस्तों आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ फेरबदल होना चाहिए तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ के साथ दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।